नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का जो इलाज शुरू किया है उससे सिर्फ मोहम्मद यूनुस ही नहीं कांपे हैं, बल्कि उनके आकाओं की भी हालत खराब हो रखी है। यह जरूरी भी है क्योंकि बांग्लादेश को बाकायदे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया। यहां पर एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया जेनजी के बहाने और फिर अपने पिट्ठू को लाकर बैठा दिया गया जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है। यह सब किया किसने? अमेरिकी डीप स्टेट और सीआईए ने। क्यों किया? क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं। तो हटाया कैसे जाए? तो हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बांग्लादेश में बैठा जाए और यहां से जो है मोदी विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। तो इधर जब अमेरिका पहुंचा तो पीछे पीछे पाकिस्तान भी पहुंच गया, आईएसआई यहां एक्टिव हो गया। चीन पहले से ही गिद्ध दृष्टि बनाए बैठा हुआ था कि अगर हम यहां रहेंगे तो भारत के साथ कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो लाल मोनिरहाट एयरबेस को एक्टिवेट करने में जुट गए और तमाम सारी फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। अब ये आप एक तरह से कहें कि कॉकटेल बन गया भारत विरोधी गतिविधियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अभी क्या हो रहा है? शेल्टन होटल से लेकर विंगटन होटल तक जिस तरह से स्पाई एक्टिव है वो क्या बता रहे हैं। वहां शेल्टन होटल में आईएसआई के टॉप, आप एक तरह से कहें कि एजेंट का डेड बॉडी मिला। इधर विंगटन होटल में सीआईए के बड़े भारी एजेंट हैं, उनका मिला। तो ये सब वहां क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है वो वहां मेल मिलाप तो करने नहीं गए थे, वो एक ही देश के खिलाफ वहां मिल रहे थे। वो कौन है? भारत। ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान बैठकर देख रहा है। सो उसने जो है कहा कि इलाज इन सब लोगों का एक साथ शुरू करते हैं। तो पहली कुटाई तो बांग्लादेश की शुरू हुई और ये ध्यान रखिएगा उसमें बक्सा नहीं गया फिर किसी को, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका। इन लोगों को कैसे आप एक तरह से कहें कि उसी बांग्लादेश में धूल चटाई गई, इसको भी बताएंगे। लेकिन पहले मोहम्मद यूनुस का किस तरह से बाह मरोड़ दिया भारत ने, वो सुनिए। बाह मरोड़ने का सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि मोहम्मद यूनुस को अपनी जो इनकी इंटरिम सरकार है उसमें से दो मंत्रियों को भगाना पड़ गया। क्यों भगाना पड़ गया? क्योंकि जिस तरह से मोदी की अगुवाई में भारत शिकंजा कस रहा है बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश के आकाओं के ऊपर, वो मोहम्मद यूनुस अब जो है आप एक तरह से कहें कि झेल नहीं सकते हैं। तो क्या किया भारत ने? सबसे पहली चीज तो आप देखिए कि जो इनका पूरा रेलवे नेटवर्क है बांग्लादेश का, वो किसकी देन है? वो भारत की देन है। 5,000 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट था। भारत ने कहा अब ये तो तुम भूल जाओ। पोर्ट बंदी कर रखे हैं। ये जो ट्रांसशिपमेंट की इनको सुविधा मिलती थी वो सुविधा भी बंद है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये हो गया कि आप सामान जो है बांग्लादेश का सामान वो हमारे यहाँ कलकत्ता एयरपोर्ट पे, माफ करिए, कलकत्ता बंदरगाह पे आया और फिर वहां से उसको भेजा गया। तो हमने कहा अब हम ये तुमको सुविधाएं नहीं देंगे, अब तुम जाओ चीन से बेचो अपना या और कहीं जाके बेचो। तो ये ट्रांसशिपमेंट वाला मसला है, इसने भी बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। नेट का हमने आपको बताया ही था कि भारत ले रहा था नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो भी बंद कर दिया है। तमाम सहायता बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में पानी बंद किया जाएगा। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि मोहम्मद यूनुस जो है वो घुटनों पर आने के लिए मजबूर हो गए। अब आप कहेंगे कि अरे कैसे आ सकता है, वो तो बहुत उछल कूद कर रहा है, उसके साथ तो अमेरिका खड़ा है। तो अमेरिका की कहानी सुनिए कि किस तरह से अमेरिका का एक तरह से कहें कि दम फुला दिया भारत ने। सबसे पहली चीज तो जो उनका एजेंट वहां एक्टिव था, कहा जाता है कि पीएम के असैसिनेशन के लिए वो वहां पहुंचा था, वो जो जैक्सन है, वो जैक्सन को पता नहीं क्या हो गया, वो वहीं से निकल लिया, यानी बचा ही नहीं कुछ करने लायक। तो ये जो हुआ, ये जाहिर सी बात है किसी अननोन गनमैन ने किया। अब अननोन गनमैन जो है वो कहीं अलग से तो आया नहीं था। जाहिर सी बात है जो भी आया था वो इसीलिए आया था ताकि भारत की रक्षा की जा सके, सुरक्षा की जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस रक्षा सुरक्षा में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को बचाने के लिए एक्टिव हैं। तो उन लोगों ने यह बता दिया सीआईए को कि हम तुमसे 4 कदम आगे हैं
और आईएसआई को भी वहीं धूल चटा दी गई, क्योंकि शेल्टन होटल में उनका टॉप जो है एजेंट था वो भी वहां सो गया। जाहिर सी बात है कोई सुलाने गया होगा। ये जो घटना है वो हिला देने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने आप को खुफिया एजेंसी का सिरमौर मानते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। और सब कहां हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के तमाम, आप एक तरह से कहें कि पॉश इलाकों में से ढाका में आग लग जाती, कैसे लग गई भैया? मन ना मालूम कैसे लग गई। ठीक, ये तमाम चीजें हो रही हैं। चीन बहुत उछल कूद रहा था कि लाल मुनिरहाट बेस पर जो है हम मदद कर रहे हैं और यहां पर अपना जो है बनाया जाएगा पूरा जहाज वहाज देकर, और यहीं से जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कुछ कुछ किया जाएगा। भारत ने कहा ठंड रखो भाई। भूटान से कहा गया कि भैया हम जो है 2 रेलवे लाइन बिछाएंगे। एक रेलवे लाइन जो बिछाएंगे वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए हो जाएगी और दूसरी रेलवे लाइन जो है वो डोकलाम तक चली जाएगी। यानी चीन को चीन के घर में पड़ोस में घुसकर उसकी गर्दन दबाई जाएगी कि आओ तुम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तुमको दिखाई दे रहा है तो आओ अब यहां डोकलाम में निपट लेते हैं। यानी आप एक तरह से कहें कि बांग्लादेश इसलिए ज्यादा उछल कूद मचा रहा था कि हमारे पास तो चीन है, ज्यादा भारत कुछ करेगा तो चीन जो है इधर से नेक काट देगा। तभी तो मोहम्मद यूनुस ने कहा ना कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करता है भारत तो हम लोग जो है इधर से नॉर्थ ईस्ट पर कूच कर दे। ये मुगालते में थे। ये क्यों मुगालते में? क्योंकि साहब पाकिस्तान चीन सब एक ही हैं। तो पहले तो चीन का गला दबाया गया और फिर तालिबान से अपनी, आप एक तरह से कहें कि कूटनीतिक सामरिक संबंध बढ़ाकर पाकिस्तान और चीन दोनों का, आप एक तरह से कहें कि गला दबा दिया गया। कैसे? अब तालिबान जो है वो जिस तरह से काम कर रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है। तो पाकिस्तान अब अपने घरेलू मामले से निपटे कि बांग्लादेश की मदद करे और उसको फंड करे, वहां आईएसआई को बैठाए। अब तो सबसे पहले वो निपटे तालिबान सरकार से, अफगानिस्तान से, क्योंकि उन्होंने इनके नाक में दम कर रखा। इतना ही नहीं, जो वहां से कुनार नदी आ रही है उस पर भी सब डैम बनाने जा रहे हैं। यानी अफगानिस्तान से आती है, उससे पाकिस्तान को पानी मिलता है। तो अब पहले वो अपना जो है पानी वानी की व्यवस्था करें और तब बांग्लादेश की सहायता बाद में करेंगे। तो पाकिस्तान कहां उलझ गया? अपने घरेलू मामले में। चीन की हालत खराब कर दी यूं भारत ने कि ऐसा लग रहा है कि जो पैक्ट हुआ है दोनों के बीच, तालिबान सरकार और भारत के बीच, उसमें बरग्राम एयरबेस पे बात हो चुकी है। और संभवतः ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये कहें कि चीन परेशान है, उससे लग रहा है कि बरग्राम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी की मंजूरी जो है वो तालिबान सरकार ने दी है। अब बरग्राम एयरबेस पे भारत अगर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वो सीधे सीधे चीन की न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको देख रहा है। अब चीन की न्यूक्लियर फैसिलिटी को देख रहा है तो चीन का तो सांस फूलेगा। तो चीन भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बैठकर एजेंडा चलाएगा कि अपनी सीमा संभालेगा। जाहिर सी बात है अपनी सीमा संभालेगा, एजेंडा तो चलाएगा नहीं, क्योंकि उसको पहले अपना देश देखना है, एजेंडा भारत के खिलाफ बाद में देखेगा वो। तो इधर चीन टाइट, पाकिस्तान टाइट, इनके पसीने छूट रखे हैं कि किया जाए। तो अब वो बांग्लादेश में क्या ही मुहिम चलाएंगे, क्योंकि इधर भूटान और उधर तालिबान, इन दोनों के जरिए चीन का गला दब गया, फिर उधर तालिबान के जरिए पाकिस्तान का गला दब गया। अब बचा कौन? अमेरिका। अमेरिका का अपना एक, आप कहें कि अलग तरीके का उछल कूद है कि कुछ कुछ किया जाएगा। और वो सीधी चीज है, वहां बांग्लादेश में 2 कारणों से वो एक्टिव है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। दोनों ही कारण उनके फेल हो रहे हैं। जिस जंजी के प्रयोग के जरिए वो दुनिया भर में तमाम जगह पर तख्ता पलट कर रहे हैं, उस जंजी में आप देखिए भारत में जंजी चल ही नहीं रहा है, क्योंकि जंजी कह रहा है हम अपना काम अपने निपटा लेंगे। दूसरा कोवर्ट ऑपरेशन, तो वो फेल कर दिया जा रहा है। आप देखिए 3 कोवर्ट ऑपरेशन फेल हुआ है, उसको मैं आपको गिनती में बताता हूं। पहला जो पीएम वाला है, जो कहा जा रहा है कि असैसिनेशन की उनकी योजना थी, वो फेल हुआ। दूसरा
इसी सितंबर में भारत में तख्ता पलट की कवायद थी। उस तख्ता पलट के लिए ही सांसद वगैरह तोड़े जा रहे थे, तकरीबन 32-36, वो फेल हुआ। तीसरा, जंजी के जरिए ये कुछ कुछ करने जा रहे थे, वो फेल हुआ। यानी वो तीनों देश जो बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उन तीनों की जो कमर भारत ने तोड़ी है, उसकी वजह से बांग्लादेश के चारों खाने चित हैं। और बांग्लादेश के ऊपर पहले ही तमाम तरह की जो आप ये कहें बंदिशें हैं, वो भारत ने लगा दी हैं। तो एक तो बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी, दूसरा बांग्लादेश की मदद करने वाले आकाओं की हालत खस्ता कर दी। तो यही वजह है कि भारत ने ये जो संपूर्ण इलाज शुरू किया कि इनको भी पीटो और जो इनके साथ खड़ा है उनको भी पीटो, तो ये तो डूबेंगे और मदद करने वाले भी पस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश का इलाज भारत ने शुरू किया, उसने इनके पीछे खड़े लोगों की भी हालत खराब कर दी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।